ठीक है। तो आप जब भी करेंगे तो आपको पहले जो है सेक्शन ए में रीडिंग मिलेगा और ये 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं कि पहले हमें रीडिंग मार्क्स में हमें कैसे मार्क्स को स्कोर करना है, किस तरह पढ़ना है, इसको केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर दिया है कुमार वॉज कटिंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री इन हिज गार्डन, यानी कि कुमार जो है अपने ही बगीचे पर एक शाखा यानी कि ब्रांच को क्या बोलते हैं, एक तना को काट रहा था, ठीक है। फिर विल ही वॉज सोइंग अनदर मैन पासेड इन द स्ट्रीट, यानी कि उन्होंने देखा कि एक आदमी उसी गली से पार हो रहा था। ही सॉ कुमार, उसने देखा कि स्टॉप एंड सेड, यानी उन्होंने रुका और कहा एक्सक्यूज मी बट इफ़ यू कंटिन्यू टू सर्व दैट ब्रांच लाइक दैट यू विल फॉल डाउन विथ इट, यानी उन्होंने रुककर उनसे पूछा कि मुझे माफ़ कर देना है, ठीक है, ऐसे उन्होंने पूछा। फिर अपने मतलब तना को काटने लगा। फिर आगे बोला ही सेड दिस बिकॉज कुमार वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच एंड कटिंग इट एट प्लेस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी उस आदमी ने देखा कि कुमार जो है वो जिस पेड़ को कट रहा था, यानी उनके बीच वाला पेड़ को मतलब तना को काट रहा था। एक साइड वो बैठा है और दूसरे साइड उसको काट रहा है। तो आदमी जो पार हो रहा था उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मतलब क्या करना है, इसको काटना नहीं तो क्या हो जाएगा, आप उनके बीच में हैं, ठीक है, तो आप गिर पड़ोगे, ऐसे उन्होंने कहा। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुमार सेड नथिंग, कुमार कुछ नहीं कहता है, ठीक है, यानी कुछ नहीं कहता। ही थॉट, वो सोच रहा था दिस इज सम फूल्स पर्सन हु हैज़ नो वर्क टू डू एंड गोज अबाउट टेलिंग अदर पीपल वट टू डू एंड वट नॉट टू डू, यानी कुमार सोचने लगा ये आदमी मूर्ख है, कुछ मतलब खुद के पास तो कोई काम नहीं होता, दूसरों को कहता रहता है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, ये कुमार सोच रहे थे। फिर बोला दिस मैन, यानी द मैन कंटिन्यूड ऑन हिज वे, यानी वो आदमी चलता रहा सड़क पर, ठीक है। ऑफकोर्स, यानी ऑफकोर्स बेशक जिसको बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, यानी कुछ यानी चंद मिनट बोल सकते हैं या कुछ मिनट के बाद, द ब्रांच फेल एंड कुमार फेल विद इट्स, यानी शाखा भी गिरा साथ में कुमार भी गिर पड़े। फिर उन्होंने क्या कहा, माय गॉड, यानी हे भगवान, ठीक है। ही क्राइड, वह रोया। फिर बोला कि दैट मैन नोस द फ्यूचर, फिर कुमार ने सोचा कि ये आदमी तो फ्यूचर के बारे में जानता है। फिर उन्होंने क्या बोला, एंड ही रन, और वो दौड़ पड़े आफ्टर हिम टू आस्क हिम हाउ लॉन्ग ही वॉज गोइंग टू लिव, यानी उन्होंने दूसरों से पूछा कि वो आदमी कितना दूर चला गया था, ठीक है। फिर बोला बट द मैन हैड गॉन, मतलब वो आदमी को दौड़ता हुआ यानी चला गया जैसे ही वो पेड़ से गिरा, और वो सोचने लगा कि ये आदमी फ्यूचर के बारे में जानता है और मैं कितना दिन जिंदा रहूँगा ये भी शायद वो आदमी जानता है, और यही सोचकर कुमार जो है उसको ढूंढने दौड़ पड़े, पर आदमी जा चुका था। तो बस इसमें यही था कि कुमार जो है पेड़ और अपने बीच में कट रहा था दाना को, तो एक आदमी आ रहा था, उनको देखकर बोला अरे रुक जाइए, इस तरह काटिए मत, आप गिर पड़ेंगे। लेकिन कुमार सोचता है कि ये आदमी मूर्ख है, खुद के पास तो काम नहीं होता है, दूसरों को समझाता है क्या काम करना है और क्या नहीं काम करना है, और वो आदमी चलता गया। फिर थोड़ी देर में क्या हो गया, कुमार सच में गिर गया नीचे, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि ये आदमी तो फ्यूचर के बारे में जानता है, इन्हें तो पूछना चाहिए मैं कितना दिन तक जिंदा रह सकता हूँ, ठीक है। फिर वो दौड़ पड़े उसके पीछे, लेकिन वो मिला नहीं, बस यही था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि वाई डिड कुमार थिंक द मैन वॉज फूल्स, यानी क्यों ऐसा सोच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुमार थिंक द मैन वाज फूलिश बिकॉज कुमार वाज ए फूल, क्योंकि कुमार ही तो खुद क्या था, मूर्ख था, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डिड द मैन स्टॉप ऑन सीइंग कुमार, यानी वो आदमी क्यों रुक गया था और कुमार को क्या देख रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा मैन स्टॉप ऑन सीइंग कुमार यानी सीइंग कुमार बिकॉज कुमार वाज कटिंग द सेम ब्रांच ऑन विच ही वाज सिटिंग, यानी मतलब कि जिस डाली पर कुमार बैठा था वो उसी डाली को कट रहा था, बस इसी वजह से लोग यानी उनको देख रहे थे। नेक्स्ट है व्हेन डिड कुमार फील दैट द मैन वाज राइट वट डिड ही से दम, यानी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम भी पेड़ के साथ क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो ये मतलब कुमार सोच रहे ये आदमी बिल्कुल सही था, तो यहाँ पर आंसर जाएगा व्हेन कुमार फील डाउन ही रियलाइज्ड दैट द मैन वाज राइट ही सेड दैट मैन नोस द फ्यूचर, उन्होंने कहा कि ये आदमी फ्यूचर के बारे में सब जानता है, ठीक है। मैं क्या मीनिंगफुल सेंटेंस विद द वर्ड फ्यूचर, यानी फ्यूचर का मीनिंगफुल शब्द क्या होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा दिस फ्यूचर विल बिगेन ग्रेजुअली, ठीक है।
नेक्स्ट है गिव ए सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, यानी इस पैसेज का क्या टाइटल होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा फुल्सनेस, यानी कि इसको मूर्खता या बेवकूफ़ी भी इस चैप्टर का नाम दे सकते हैं, यानी इस पैसेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर बोला विल ही वॉज सोइंग, यानी कि यहाँ पर डैश है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा अनदर मैन पासेड इन द ट्रेस, यानी कि उन्होंने देख रहा था कि गली में एक आदमी पार हो रहा था गली से। ठीक है, फिर माई गॉड, उसके बाद क्या, माई गॉड के बाद क्या था, ही क्राइड, फिर दैट मैन नाउज द फ्यूचर, उन्होंने सोचा कि रोते हुए कि यह आदमी फ्यूचर के बारे में जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाउन फ्रॉम द लिव इज, यानी नाउन का लिव क्या हो जाएगा लाइफ, यानी जिंदगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें राइटिंग ग्रामर, यानी 11 मार्क्स के रहेंगे टोटल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर राइट अ लेटर टू योर अंकल टॉकिंग हिम फॉर ए नाइस बर्थडे गिफ्ट, यानी कि आप अपने अंकल को लिखिए जो आपको बर्थडे गिफ्ट में बहुत अच्छे से मतलब अच्छा वाला, यानी कि लाइक दिस यूज़फुल गिफ्ट क्या है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जगह आप लिखेंगे जिस जगह से हैं। ठीक है, और जिस तारीख को आपका एग्जाम है, यानी कि 20 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो इसी डेट को आप लगाएंगे। तो यहाँ पर शुरू करेंगे डियर अंकल। ठीक है, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर द राइट वॉच, यानी कि मुझे इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद कहने की, यानी कि थैंक्स कहने की कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, यानी वॉच जो कलाई पर पहनते हैं हाथ में। ठीक है, यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे, यानी आपने जो मेरे बर्थडे में भेज दिया था गिफ्ट को। ठीक है, व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल आई गोट डिलीट, में मैं आनंदपूर्वक आपका पार्सल को रिसीव किया। आगे है ऑन माई बर्थडे पार्टी ऑल्सो आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ गिफ्ट, मैंने नंबर गिफ्ट को रखा, बट योर्स इज ए टचिंग गिफ्ट, यानी आपने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। आई फीव गैव मी पेन्स, यानी कुछ लोग मुझे पेन्स दिए, और सम अदर सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, किसी ने स्टोरी बुक्स गिफ्ट किया, सम अदर स्वीट लैंड्स एंड सो ऑन्स, यानी और भी अदर। ठीक है, आई नेवर अंडर वैल्यू देयर लव्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस प्यार का। ठीक है, बट आई लाइक यू गिफ्ट द मोस्ट, मुझे आपका पसंद, लेकिन मुझे आपका गिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई वॉज बार्ली इन नीड ऑफ वॉच, इट इज़ लवली कॉस्टली एंड यूजफुल, ये बहुत ही सुंदर, क्यूटली, लवली और कॉस्टली था। विथ द हेल्प ऑफ दिस वॉच आई शैल बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, माई फ्रेंड ऑल्सो लाइक द वॉच, यानी मेरे फ्रेंड को पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आई शैल हैव इट केयरफुली एंड शैल नेवर पार्ट, यानी पार्ट विथ इट। ठीक है, और बोला विथ बेस्ट रिगार्ड्स योर एफिशनली। ठीक है, यानी आपकी ये यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर और में, अगर आप नहीं जानते तो ये वाला एप्लीकेशन आप लिख सकते हो। राइट ए लेटर टू, यानी लेटर टू द चेयरमैन मोनी, यानी कि म्युनिसिपल, ठीक है, कॉरपोरेशन रांची अबाउट द मतलब कि इंसेनेटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। ठीक है, हमें चेयरमैन को यानी नगर निगम को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर है टू चेयरमैन, यानी नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रांची, यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट रिगार्डिंग इन हाइजीनिक कंडीशन ऑफ द कॉलोनी, यानी कॉलोनी का क्या कंडीशन है सर। फिर यहाँ पर लिखेंगे सर रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर ऑफिस ऑफ रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू द वेरी अनहाइजीनिक कंडीशन इन आवर कॉलोनी, यानी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है हमारी कॉलोनी की कंडीशन सिचुएशन। ठीक है, फॉर मंथ्स द हिप्स ऑफ गार्ब्स लाइंग हेयर देयर बाय द यानी रोड साइड। ठीक है, हैव नॉट बीन लाइफ। ठीक है, ड्यू टू रेन एंड नो दे हैव स्ट्रेट स्टिकिंग। ठीक है, फिर बोला है दे हैव बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्क्यूट्स एंड, यहाँ पर बोल सकते हैं मॉस्क्यूट एंड हार्मफुल जर्म्स। ठीक है, गैम्स द होल कॉलोनी लुक्स लाइक ए हॉल, यानी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, बहुत ख़राब दिख रहा है। ठीक है, इस हॉल को ये मतलब हमारी कॉलोनी को। इफ़ दिस स्टिकनेस हैव्स ऑफ गार्बेज आर नॉट रिमूव इमीडिएटली एंड एपिडेमिक लाइक
क्लोरा इज़ बाउंड टू ब्रेक आउट, यानी कि यहाँ पर इस तरह से ये खराब हो चुकी है कि यहाँ पर हैजा वगैरह बीमारी जो है पूरी तरह से फैलती जा रही है। देयरफॉर आई एवनेस्ट रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट टू रिमूव देम इमीडिएटली एंड लिबरेट अस फ्रॉम अ हेलिश सिचुएशन। फिर दिया ओ बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ CDA कॉलोनी रांची, और यहाँ पर बोला है योर फायरफुली। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम और इस जगह से लिख रहे हैं, इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, यानी पैराग्राफ्स को लिखना है जो गेम्स का इम्पोर्टेंस या स्पोर्ट या फिर हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस न्यूज़पेपर, इन दोनों में से आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर विटल इन और लाइफ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लाइक फूड एंड ड्रिंक, जैसे हम लोग खाना और ये खाते हैं उसी तरह हमारे लाइफ में गेम्स और स्पोर्ट की भी हमें जगह रखनी चाहिए। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज़ डॉल विदाउट गेम्स, लाइफ जो है पूरी तरह से डैम है बिना गेम्स के। ठीक है, फिर बोला है गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप इन us a sense of flow feeling. They train our minds and shape our thinking. Real sportsman is a true gentleman, यानी जो स्पोर्ट्समैन होता है वही सच में जेंटलमैन होता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स include in us the spirit of cooperation, discipline, honesty, and sportsmanship. A sportsman has a health spirit of competition. ठीक है, फिर बोला he plays for the sake of यानी playing and is never jealous of others. ठीक है, ये लिखना था। और नेक्स्ट है यानी इम्पोर्टेंस देना है आपको गेम्स और गेम्स और स्पोर्ट्स, जो हमारे जैसे खाने के लिए पीने की ज़रूरत होती है, खाने पीने की हमारे लाइफ में डेली, उसी तरह इम्पोर्टेंस देना है गेम्स और क्या को, स्पोर्ट्स को। ओके, समझना है इन चीज़ों को। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर की महत्व को समझना है। तो न्यूज़पेपर आर वेरी यूजफुल इन मॉडर्न लाइफ, यानी हम आधुनिक जीवन में न्यूज़पेपर जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। दे आर द सोर्स ऑफ बोथ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंटिंग, मतलब इंटरटेनमेंट, यानी इसमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है और इंटरटेनमेंट भी मिलती है। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट इवेंट टू अस फ्रॉम और वन ओपिनियंस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें जो नए जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट इवेंट, यानी कुछ भी चल रहा है या कुछ भी ओपन हो रहा बंद हो रहा है, ये कि ओपिनियंस जो भी चीज़ें निकलती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलती। एवरी रीडर्स गेट सम मटेरियल फॉर हिमसेल्फ इन न्यूज़पेपर। ठीक है, आगे फिर बोला है दे गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मूवीज, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड मार्केट प्राइस, सारी चीज़ें हमें इनके माध्यम से मिल पाती है, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बुक्स हो, मार्केट में इसकी प्राइस कितनी है, सारी चीज़ें, हर चीज़ का हमें मालूम जो है इस मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती है। दस हु आर इन सर्च ऑफ जॉब्स, आप सर्च जॉब भी इसमें ढूंढ सकते हो। फाइंड एडवर्टाइजमेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स इन न्यूज़पेपर्स, यानी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आप इसको भी ढूंढ सकते हो। बिसाइड्स रीडिंग न्यूज़पेपर इम्प्रूव आवर लैंग्वेज, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारे लैंग्वेज भी पूरी तरह से इम्प्रूव हो जाती है। थस वी कैन से दैट न्यूज़पेपर आर वेरी अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी ये न्यूज़पेपर जो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, और आगे बोला है 10 नंबर में रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेट इन योर स्कूल, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सेम, यानी कि यहाँ पर यानी रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के बारे में आप कुछ पैराग्राफ लिखिए जो आपने स्कूल में सेलिब्रेट किए हैं दोस्तों के साथ। तो जनवरी 26 इज़ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। This day has special importance because on this day in 1950 the new constitution of India come
इंटू फोर्स, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही नया संविधान जो है देश के अंदर लागू किया गया था, इसलिए ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस डे है। द रिपब्लिक डे इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस नेशनल इवेंट, ये राष्ट्रीय क्या है, जो रिपब्लिक डे है राष्ट्रीय इवेंट है, त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेट ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन फॉरेनर मतलब कंट्रीज़, यानी ये जो है ऑल इंडिया में मनाई जाती है और फॉरेनर यानी विदेशी कंट्रीज़ में मनाए जाते हैं। विद ग्रेट पम्प एंड यानी कि एंथुसियाज्म द, यानी कि बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन ऑल गवर्नमेंट, यानी हर होस्टेड हर गवर्नमेंट के पास पाए जाएंगे बिल्डिंग्स में। इन दिल्ली इट इज़ सेलिब्रेट विथ मोर प्रिपरेशन। फिर बोला फॉरेनर यानी फॉरेन डिग्नेटरीज अराइव एंड अटेंड दिस फंक्शन। और फिर दिया नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग, देयर इज great jubilation everywhere. On this day we pledged to work hard for the prosperity of the country, for independence, and calls upon us to work for the यहाँ पर जैसे दिया है फुलफिलमेंट ऑफ द ड्रीम्स ऑफ और ग्रेट लीडर्स, यानी जो फिल्मी की ये में मतलब कि हमारे ग्रेट लीडर जो है देश को आज़ादी करने में काफ़ी जो है हार्डवर्क करे थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूसिंग सुइटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो दिया है इनको हमें फिल करना है। ऑल द न्यूज़पेपर डैश ट्रू, यानी इज लगाएंगे आर लगाएंगे, तो न्यूज़पेपर हमेशा प्लूरल होता है तो इसलिए हमें इज नहीं लगाना है, आर लगाना है यहाँ पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यू एंड सी, फिर यहाँ पर डैश दिया है इज अदर, क्या लगाएंगे यहाँ पर लव या लव्स, तो यहाँ पर हो जाएगा लव्स। ठीक है, क्या भरेंगे यहाँ पर लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सी नंबर में बोला वी वर सो लेट दैट वी डैश हेयर द स्पेस कैन नॉट या कुड नॉट लगाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वी कुड नॉट। ठीक है, वी कुड नॉट हियर द स्पेस। ठीक है, और नेक्स्ट है सेक्शन नंबर, इसमें हमें क्वेश्चन इसको पढ़ना है, बुक से है और हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। यहाँ पर बोला है मेड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइट्स इट पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट have drift from the kingdom of God. Next, this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men. ठीक है, फिर बोला है ब्यूटीफुल वुमेन एंड विल्ड क्याचर यानी क्रैशर। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर जैसे क्वेश्चन इसी से करना है हमें, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, तो आंसर हो जाएगा मार्शियल मैन्स। ब्यूटीफुल वुमेन एंड विल क्रेसर्स आर द इनहेबिट्स ऑफ द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर बी नंबर में हमें दिया है कि वेयर डज द पीस ऑफ हेवन स्वीटेज। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर माडवा बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइड्स ए पीस ऑफ हेवन। ठीक है, इसका थर्ड वाला यानी सी नंबर है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हैविंग टू डू विथ वॉर, यानी इसका वर्ड हमें ढूंढने, तो आंसर हो जाएगा मार्शियल। ठीक है, मार्शियल हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, इसमें हमें क्या बोला है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो, यानी क्वेश्चन का आंसर करने हैं। तो आई सिट इन साइड डोर्स ओपन द वाइंड राइटिंग लॉन्ग लेटर, तो इसका फिर दिया है इन विच स्कैरसल मेंशन द मतलब डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, तो यहाँ पर क्वेश्चन है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी कहाँ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा पोएम का नाम क्या है द ट्री। ठीक है, द ट्री से लिया गया है। नेक्स्ट है बी नंबर हु हैज़ राइटन दिस लाइन, यानी किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा राइटन बाय एड्रियन रेस, इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है व्हाट डज स्कैरलेस मीन्स हेयर, तो आंसर हो जाएगा हार्डली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें बोला एनिमल्स बेटर देन ह्यूमन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी यहाँ पर क्यों है। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर है इसको देखना है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल्स आर बेटर द ह्यूमन्स बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विथ देयर लिव्स। आगे फिर दिया है they do not care about anything and incited enjoy their lives। फिर दिया है they do not have dread for यहाँ पर दिया है materialistic things, they never commit sins। आगे on the their hand humans always remains मतलब कि dissatisfied, ठीक है, with their lives, they are greedy and always try to possess worldly thing at any cost। Humans also commit sins and they weep in the night। Next, this is why animals are better than humans। 15 नंबर क्वेश्चन है वाई डिड फॉलर वांट टू मीट, यानी कि यहाँ पर दिया है ऑसेवल, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फॉलर वांटेड टू मीट ऑसेवल एज ही वाज इंटरेस्ट इन नोइंग अबाउट सीक्रेट एजेंट, ठीक है, ही वांटेड टू नो मोर अबाउट हिज वर्क एंड अपीयरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है एनी टू आंसर, यानी टू आंसर हमें देने होंगे इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, यानी उनसे मिलने के लिए बच्चे क्यों दौड़ पड़े। तो आंसर हो जाएगा द बेकर वुड कम एट लीस्ट ट्विस्ट डे। फिर यहाँ पर दिया है द मॉर्निंग वाज ही सेलिंग राउंड द ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग द चिल्ड्रन रन टू मीट एंड ग्रेट हिम because the needed bread and यहाँ पर दिया है bangles from them, यानी from them। फिर दिया they also got sweet bread of special make, ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इसमें बोल रहा है what did Valley and out about the bird journey, how did she find these details। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा Valley found out about the bus journey that the town was 6 miles from the village, यानी विलेज से 6 मील की दूरी पर है, ठीक है। एंड द फेयर वाज यहाँ पर 30 पैसे ऑन वेज, ठीक है। फिर शी फाउंड आउट दिस डिटेल्स आफ्टर हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर इसमें बोला है हाउ डिड हार्स डेनबी प्लान हिज रॉबर्स, ठीक है, रॉबर्स। आंसर हो जाएगा हार्स डेबी प्लान हिज वर्क केयरफुली, ही स्टडीज द हाउस वेयर ही हैड टू कमिट robbery, ठीक है। ही लुकेड एट इट्स रूम्स, इलेक्ट्रॉनिक वेयरिंग इट फाथ एंड इट्स गार्डन, यानी कि रॉबरी को ढूंढ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्कस द रोल ऑफ एवराइट्स मदर इन मेकिंग हिम यहाँ पर हमें इसका आंसर करना है सिंस चाइल्डहुड एवरेट वाज एक्साइटेड बाय द सैटिस्फाइड, यानी कि नेक्स्ट है वर्ड। फिर आगे करेंगे एज ओनली चिल्ड एवरेट ग्रीव ऑफ नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, ठीक है। in kindergarten he collect the things with determination, ठीक है। and this interest was well developed by his mother in charge his interest in learning। She took him on trips, bought him telescopes, microscope, camera, mounting material and others। She gave him company as Reese was left long after his father
डेथ यानी फादर के मारने के बाद दे बोथ स्पेंड देयर इवनिंग्स टुगेदर लर्निंग थिंग्स। इट वॉज, ठीक है, आगे इट वॉज द कॉन्स्टेंट सपोर्ट ऑफ हर मदर विच aroused her interest in collecting यानी कि बटरफ्लाई द बुक्स द ट्रेवल्स ऑफ मार यानी कि मार्च 10th opened a new world of science for this ega, ठीक है, scientist the books was a great help to study butterfly migration. Soha rule is quite great is making of a scientist। तो यहाँ पे हमने 19 में 19 क्वेश्चन करे हैं। आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। एग्ज़ाम में ये आपको पूछा ही जाएगा यहाँ से। आप मैं बता दूँ, आप यहाँ से 10+ मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। और वीडियोस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करना, यहाँ पे सारे इंग्लिश की सॉल्यूशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बता दिया गया है।